हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हादियावाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आइए अब अनुच्छेद 21 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं किया जाएगा। यह भारत के सभी नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि जीवन का अधिकार केवल जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं होने देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से भी वंचित नहीं होने देता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के। व्यापक व्याख्या। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की व्यापक व्याख्या की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के मामले। AK गोपालन केस 1905 कारण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल मनमानी कार्यकारी कार्यवाहियों के खिलाफ संरक्षण और विधायी मनमानी कार्यवाही नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला 1975। बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। आपातकाल के दौरान संसद और कार्यपालिका के पास अनर्गल शक्तियां होती हैं। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है। मेनका गांधी केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को खारिज किया। उचित न्याय संगत और निष्पक्ष आधार पर जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के अधीन है। निगमित इसका कानून की नियत प्रक्रिया। इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी कार्यवाहियों के खिलाफ अस्तित्व और अस्तित्व के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार निहित है। अब अनुच्छेद 21 में विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जो निम्न हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, और सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। प्रदूषण मुक्त पानी और हवा सहित सभ्य पर्यावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा भी एक मौलिक अधिकार है। किसी राज्य से बाहर ना निकलने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आजीविका का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। एकांत का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आश्रय का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। 14 साल की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। और बिजली का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार के बारे में पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों में से एक अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में फैसला सुनाया कि कार्य स्थल यौन उत्पीड़न समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। नतीजतन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, इसको इच्छा मृत्यु भी कहते हैं हम लोग। ये दुख और दर्द को कम करने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर अंत करना, इसे दया हत्या के रूप में जाना जाता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु एक अवैध हिंदू अपने देश में, ये जजमेंट अरुणा शान बाग बनाम भारत संघ मामला 2011 में जो हुआ था, ये जजमेंट तब पारित हुआ था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।